बेटा से रुदल सिंह को ये ना क्या चेहरा देखत मेरी बेटा, अगर मेरी भाई रुदल सिंह आया है तो मुझे मुलाकात करा दो बेटा। दिया यही देखाई रे सुगारे मेरे बाबू आवाज सुन रहा है। बादशाह जंगी रुदल अपनी बहन चंद्रा की, जो मां के तुल रुदल को पोष पालकर बड़ा की थी, आज उस बहन की आवाज को रुदल सुन रहा है। और 14 वर्ष के बाद मैंने इस बांदो किला राज में आया हूँ। बहन के सामने में जाने से मैं लज्जित हो रहा हूँ कि अपना चेहरा कैसे दिखाऊं अपनी बहन चंद्रा को। सामने में जाऊं, मुझे शर्म लग रहा है। माधुगे लाजयो लागे से जाएंगे के पासना जोर के मेरी बाबू रुदा बहन दुनिया सा
कुशल है बांधो किला राज का। बाबू और सूरज सिंह जो है मेरा भागिन तुम्हारा पुत्र तुम्हारा मान सम्मान करता ही कि नहीं बहन? हाँ बोलो बहन। हाँ मेरी बाबू रुदल सिंह, मैं बहुत अच्छी तरह से रहती हूँ। अपना आप बताओ क्या समाचार है किला मोहब्बा का? बहन मैं किला मोहब्बा की समाचार क्या सुनाऊं? सब कोई आनंद पूर्वक में है। और भैया का जब राज सिंहासन हो रहा था राज मोहब्बा में, भैया के सर पर मां देवला ने राज मुकुट को पहनाया। जो संसार में शास्त्र में लिखा है कि मातृ देवो भव, कि मां देवता है, मां ने ये सुंदर शरीर दिया है। क्यों नहीं? और भैया को राज मुकुट पहनाते ही अचानक मां के सर में दर्द आ गई और इस दुनिया से वह चली गई। क्या मौसी मर गई? हाँ बहन। मेरे भाई इसमें मैं तुम्हें खबर नहीं किया। जिस दिन से मां इस दुनिया से चली गई, जब रुदल कहीं से आता था मां मुझे आंचल में छुपा लेती थी। जिस दिन से चली गई मां देवला, सपना मैंने देखे छिया मैया जे मुझे कोई खबर नहीं किया, मैं अभागी थी इसीलिए ना। मैं सपने में भी रात को माँ को नहीं देख रहा हूँ। कितना प्यारी मौसी थी, मौसी भी मर गई, खबर मुझे नहीं किया। कौन याद सेवा में चुकल साथी मैया देवला आखे। बहन हाँ बाबू। माँ चली गई और तुम्हारी जो माँ थी शीर्षागढ़ में आंख की आंधी नेत्रहीन थी, और शीर्षागढ़ में तुम्हारी माँ भी मर गई, उसमें भी मैं तुम्हें खबर नहीं किया बहन। क्या मेरी माँ भी मर गई? हाँ बहन। बाबू रुदल सिंह, कितना मैं अभागी थी, कोई खबर कहीं नहीं किया मुझे माफ कर दो दीदी, मैं 14 वर्ष के बाद आया हूँ। तुम मसोमात हो गई, सर पर ये सादा वस्त्र, मांग में सिंदूर नहीं, हाथ में कंगन नहीं। जिस दृश्य को देखने के लिए रुदल शर्म के मारे नहीं आ रहा था। क्या ना क्या याद आई चला मनमा हो। दीदी तुम मुझे उल्हड़ क्यों देती हो दीदी? आहो चांदारा गया, जो तुम घटना करके गया था राज बांधोगढ़ से, उस दिन के बाद आज तुम याद किए हो। सब निदादा हो गया तुम लोग। उल्हड़ रुदल को मत सुनाओ बहन। चलते चलते तुम्हारा भाई बांधोगढ़ आते आते थक गया है। बस कुछ देर मुझे आराम की जरूरत है। हाँ तुम आराम करो, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा बहन। ठीक है बाबू।
मैं तुम्हारे वास्ते मैं खाना ले आती हूँ, तुम खाना खा लेना, उसके बाद तुम आराम करना। हाँ दीदी जाओ। बहुत दिन पर गई दीदी गई साहब, ले गई भैया गए जाओ हवेली से भोजन ले आओ। चली गई भोजन लाने के लिए। भाई